हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेंस के बारे में जो हमारे डेली कन्वर्सेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हम अपनी फ्यूचर प्लान्स, इंटेंशंस और प्रेडिक्शंस इस टेंस में ही शेयर करते हैं। जैसे कि मैं कल ऑफिस जाऊंगा, वो मेरी मदद करेगा, या फिर हम 2025 में वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब समझेंगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे, यूजेस सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को फ्यूचर में होना बताता है। इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ का फ्यूचर में होना बताते हैं। ये टेंस प्रेडिक्शंस, प्लान्स, प्रोमिसेस या फिर कोई इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला हो उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। ऑल्सो कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम जस्ट नोट ऐड कर देंगे। यही डिफरेंस है सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम। एग्जाम्पल की बात करें तो आई शैल रिटर्न सून, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल सब्जेक्ट के पहले आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में आसानी से पहचान सकते हैं। आपको वर्ब के साथ गा, गे, गी का यूज दिखेगा, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, वो पार्टी आएगी, हम मार्केट जाएंगे। ये टेंस तब यूज होता है जब हम फ्यूचर में होने वाले काम या इवेंट की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। विल सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, जैसे आई, यू, ही, शी, दे एटसेट्रा। शैल ट्रेडिशनली आई और वी के साथ यूज होता है, लेकिन अब आम तौर पे विल ही ज़्यादा यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम विल शैल के बाद बेस वर्ब का यूज करेंगे, जैसे आई विल कॉल यू लेटर, दे विल अराइव सून। अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल शैल के बाद नोट लगा देते हैं, जैसे कि आई विल नॉट लाई टू यू, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, शी विल नॉट एग्री। तो इसी तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज कर देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन बनाते वक्त विल शैल को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, जैसे कि विल यू हेल्प मी, विल शी जॉइन अस। ये हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, जैसे कि आई विल के साथ में गोज लगा दिया, यानी कि वर्ब को इन्होंने प्लूरल बना दिया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें बेस वर्ब का यूज करना है, यानी कि आई विल गो टू स्कूल। वहीं आई शैल नॉट गोइंग, तो गोइंग हमें नहीं लगाना है, हमें सिर्फ बेस वर्ब लगानी है, आई शैल नॉट गो। ये मिस्टेक्स अवॉइड करके आप एक्यूरेट इंग्लिश बोल पाएंगे। ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं और आपके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बताना है, जैसे कि ही गो टू कॉलेज टुमारो, स्पेस यू विल हेल्प मी, आई स्पेस नॉट लाई। आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। शी विल क्लीन द रूम, विल यू विजिट द म्यूजियम। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को सामने यूज किया है, यानी कि सबसे पहले यूज किया है, तो ये इंटेरोगेटिव है। वहीं इसी तरीके से आपको ऊपर वाला क्वेश्चन और उन फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए थोड़ा रिकैप करते हैं। विल को सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज करो। शैल ट्रेडिशनली यूज होता है आई और वी के साथ। तो चलिए थोड़ा रिकैप करते हैं। यूज विल विद ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के साथ ऑलमोस्ट विल ही लगेगा। यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली। एड नोट आफ्टर विल और शैल फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। बिगिन विद विल और शैल फॉर क्वेश्चंस, यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगानी है। टाइम इंडिकेटर्स टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, इन 2025, लेटर एटसेट्रा, ये दर्शाते हैं कि वो टेंस क्या है, फ्यूचर में है। अब दोस्तों आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे आपने देखा, इस टेंस का यूज़ हम अपनी फ्यूचर प्लान्स, प्रेडिक्शंस और प्रोमिसेस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। आपको बस विल या शैल के साथ बेस वर्ब याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोज़ मिलें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।